हेलो एवरीवन। जो नेट की जो सीरीज़ चल रही थी अपनी CSI नेट के लिए, जो सीरीज़ चल रही थी अपनी ऑफलाइन बैच में, उसके लिए हमने जो मैट्रिक्स का टॉपिक हुआ था उसके बाद में हम वेक्टर स्टार्ट करना चाह रहे थे, जो कि गूगल मीटिंग में अपना होना था, बट नेटवर्क इशू के कारण उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई। सो नाउ जो वेक्टर के वीडियोज़ है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और फर्दर जब भी ऑफलाइन क्लास पॉसिबल होगी तब हम उसको कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ वेक्टर algebra. Okay, today's our topic is vector algebra. We will discuss about vectors. Okay, we will discuss about vectors. We will discuss about vectors. What is the vectors? क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अपन को जो टॉपिक पढ़ने हैं, वी विल नॉट गो ऑन द डेप्थ, वी विल जस्ट गो टू द टॉपिक कि क्या चीज़ है उसको हम समझेंगे एंड देन जस्ट उस पर एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, ताकि अपने को नेट में कैसा क्वेश्चन आ सकता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, उस चीज़ की हम बात करेंगे। सो सिंपली वेक्टर्स क्या होते हैं? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है इनके पास स्पेशल क्या होता है? इट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो स्पेशली हम वेक्टर्स को क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है कि वेक्टर्स क्या होते हैं? वे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होती है। ठीक है। तो हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में, इसमें दोनों चीज़ें अपने को पता होगी तभी हम कह सकते हैं वो वेक्टर है। और किसी वेक्टर को डिफाइन करना हो तो हमें ये दोनों चीज़ चाहिए। ठीक है, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों चाहिए। ओके। इसके अलावा ये अपने हमें 11th-12th में भी पढ़ा है और BSc में पढ़ा है। तो स्पेशल इसमें क्या है? स्पेशल इसमें ये है, ये भी हमने BSc में पढ़ा है, 11th-12th में पढ़ा है कि क्या, कि जो वेक्टर्स हैं वो फॉलो करते हैं क्या? द वेक्टर एडिशन लॉ। ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है। मतलब जो कि दो वेक्टर होते हैं, ए वेक्टर प्लस अगर बी वेक्टर करेंगे, सो सिंपली जो अपने इसका जो मान आएगा वो, मतलब जो हमें नॉर्मल आते हैं ए प्लस बी, वैसा नहीं आएगा। इट विल बी लुक लाइक दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ओके। तो बहुत सारी ऐसी भी क्वांटिटीज़ होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है, बट दे आर नॉट द वेक्टर। वाई? एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे कि करंट है। अब करंट के लिए सिंपली हम क्या देखते हैं कि जो करंट है आई, अगर दो करंट आ रही है, ऐसे देखो, ऐसे I1 करंट आ रही है इस साइड और इस साइड से I2 करंट आ रही है। ठीक है। इन दोनों में अगर कोई एंगल थीटा है और ये यहाँ पे निकल रही है, तो फाइनली अपने को I मिल रही है। तो अपने को पता है I इज इक्वल टू क्या होगा? I1 प्लस I2 होगा। I इज इक्वल टू क्या होगा? I1 प्लस I2, ना कि क्या होगा कि I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस ऑफ थीटा। तो करंट एक ऐसी क्वांटिटीज़ है, इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट डजंट फॉलो। क्या नहीं फॉलो करता? ये वेक्टर एडिशन लॉ। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझने की बात नहीं है। ठीक है। तो वेक्टर्स क्या होते हैं जो अपने वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो हम सीधी सीधी बात करेंगे। तो करंट क्या है? वेक्टर नहीं है। तो करंट क्या? स्केलर है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो टेंजर होता है। टेंजर एक अलग चीज़ है। ठीक है। टेंजर भी अपन जब CSI नेट की आगे सीरीज आएगी तो हम टेंजर को भी डिस्कस करेंगे। ओके। तो अब बात करते हैं सम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स डेफिनेशन के बेसिस पे। डेफिनेशन के बेसिस पे जो वेक्टर्स पढ़ेंगे अपन, उन पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो टुडेज आवर टॉपिक विल बी सम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एंड देन
question on them. Okay, so first is this, that what is equal vectors. इक्वल वेक्टर्स, तो सीधी सी बात है कि दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ये इक्वल वेक्टर कब होंगे, जब इनका नंबर एक कि इनका मॉड सेम हो, इनका मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। टू बी सेम। ओके, सेकंड थिंग क्या है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और सेकंड थिंग है वो ये कि डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर दे हैव सेम डायरेक्शन। तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ये सेकंड थिंग है, ठीक है। तो इस पे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज़, मैंने ये उसमें भी डाला है जो पीडीएफ अपनी, तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अपना है वो क्या है कि ए वेक्टर इज गिवन एट 2x कैप प्लस 4y कैप एंड बी वेक्टर इज गिवन एज 7x कैप प्लस 7z कैप ले लेते हैं। इफ C vector is equal to A cross B vector, then find the values of A, B, C where what? Where C vector is equal to A I कैप प्लस B J कैप प्लस C के कैप, और इसको हम X कैप Y कैप Z कैप लिख सकते हैं, जो कि मैंने इधर लिखा है। क्योंकि क्या होता है कि ये सेम चीज़ है, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं कि I कैप J के कैप पे कैप या फिर X कैप Y कैप Z कैप, ठीक है। तो ये दीज आर सेम। कैसे सेम है उसको बता देता हूँ मैं आपको, कि कोई भी वेक्टर होता है उसका जब हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, उस डायरेक्शन में अगर हम यूनिट वेक्टर लेते हैं तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वलेंट होगा, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। तो दिस इज ए क्वेश्चन। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी, देन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब हमें आई कैप जे कैप के कैप के जो वैल्यूज़ है वो दोनों साइड क्या होनी चाहिए, सेम। मतलब कि एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है और जे डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये सीधा सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक। We will not discuss this question, okay? You can do it and you should do it. आपको करना चाहिए एग्जाम्पल, ठीक है। और नेक्स्ट कि ये इक्वल वेक्टर्स हो गए। इक्वल वेक्टर्स के बाद में क्या है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे नल वेक्टर। देखो नल वेक्टर जो है, मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें करने वाला हूँ, जो मतलब सीधी सिंपल इजी बातें होती है जो आपको समझ में आने वाली वो नहीं करेंगे, हम कुछ अच्छी बातें करने वाले हैं। तो नल वेक्टर क्या है, अब आपको मैं बताता हूँ नल वेक्टर क्या है। नल वेक्टर इट्स सिंपली a vector with zero magnitude, जीरो मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर को हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर कहेंगे, विद आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। विद व्हाट इज नल वेक्टर, ए वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो, विद आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जीरो मैग्नीट्यूड है क्योंकि किसी भी दिशा में क्यों होगा, उसके पीछे रीज़न क्या है कि जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि हम किसी भी वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे जो मान लो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को क्या लिखते हैं कि उसका अगर मॉड ए है, अगर उसका मॉड क्या है, ए है, उसका जो उसकी डायरेक्शन है वो ए कैप है, ठीक है। तो जो मोड ए है ये किसको बताता है कि अगर हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एक लाइन खींचेंगे, तो वो जो लाइन होगी उस लाइन की लेंथ जो होगी इसके इक्वलेंट होगी या इसके समानुपाती होगी।
अब अगर ये 0 है तो इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, 0, दैट मीन्स पॉइंट बन गया। तो अब ये जो होता है इसका एंड पॉइंट से, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जहाँ पे एंड पॉइंट होता है उस टाइम हम एरो का निशान लगाते हैं। तो इसमें एरो का निशान कहाँ लगाओगे भाई, पॉइंट में। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्रेटली होती है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि कैसे से होता है। इनको हम टर्मिनल वेक्टर्स भी बोलते हैं। टर्मिनल वेक्टर्स जहाँ पे मतलब डायरेक्शंस चेंज होती है, वो पॉइंट जो होते हैं उन पॉइंट पे किसी भी वेक्टर की वैल्यूज़, किसी वेक्टर की मान लो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी पॉइंट पे, माइनस से प्लस हो रही है, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो उस कंडीशन में जो उसका वेक्टर होगा दैट विल बी नल वेक्टर, क्योंकि वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ, अगर मैंने एक बॉल ली और मैंने इस बॉल को थ्रो किया ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये मैं ग्राउंड पे हूँ, ग्राउंड से मैंने थ्रो किया और ये ऊपर गई, और यहाँ पे जाने के बाद एट मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, और फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो जब ऊपर गया तब इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितनी थी, u माइनस जी टी इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या थी, u माइनस जी टी, ओके। और जब ये देखो कैसे आती है वो आपको पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्म, जो आपका न्यूटन का फर्स्ट जो इक्वेशन है उससे कर सकते हो आप, ये तो आपको पता है। सेकंड चीज़ की v की वैल्यू अगर मैं हाइट के रूप में लिखूँ तो कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh, एंड डायरेक्शन इज अपवर्ड सो वी विल यूज़ के केप, और यहाँ पे भी क्या होगा, के केप होगा, ओके। तो ये जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है तब, अब जब ये नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होती है, मैक्सिमम हाइट एट मैक्स हाइट v इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे v इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब अब क्या आएगा, नहीं नीचे की तरफ आएगा। जब ये नीचे की तरफ आता है तब इसकी वेलोसिटी में क्या होगा, अब इसकी वेलोसिटी होगी दैट विल बी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब जो होगी वो होगा माइनस जी टी, दैट इज़ नेगेटिव, और इधर जो होगा जो v होगी इज इक्वल टू माइनस का रूट 2gh के केप, ओके। तो अब जो टाइम था वो ऐसे करके, तो मतलब मैक्सिमम हाइट पे जो आपकी v है उसकी वैल्यू ये हो जाती है माइनस v इज इक्वल टू माइनस का gt, वहाँ t जो है ऊपर वाले समय से माना जाता है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 माना जाता है। तो इसके बीच का पॉइंट जहाँ पे दो वेक्टर्स होते हैं, वो एक वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन अपोज हो जाती है, वो जो पॉइंट होता है जहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है वो पॉइंट होता है, वो नल वेक्टर का पॉइंट होता है, ठीक है। वेलोसिटी के केस में मैंने समझा, जैसे बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद में डायरेक्शन चेंज होती है। तो नल वेक्टर इज नथिंग बट ए पॉइंट दैट कैन बी सेज टर्मिनल वेक्टर्स। इसको हम क्या कह सकते हैं, टर्मिनल वेक्टर भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल वेक्टर है, यहाँ पे इसका टर्मिनल चेंज हो जाता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इसको हम टर्मिनल वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है टर्मिनल वेक्टर्स। दूसरा एग्जांपल है, जैसे ये इस पे मूव कर रहा हो एलिप्स पे, तो उसकी वेलोसिटी एकदम से चेंज होती है। एक और